गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पहले लेसन पढ़ लिए हैं। 6 नंबर लेसन हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग 11 नंबर लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसका जो दर्पण पार्ट है, आधा भाग है, वो हमने कवर कर लिया है, उसको हमने पढ़ रखा है, पीछे आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसको लेंस से स्टार्ट करेंगे। लेंस से पहले तक का जो पार्ट था उसको हमने कवर किया था। अब हम लेंस से पढ़ेंगे लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंस के बारे में। लेंस होता क्या है हमारे पास? लेंस होता है कि किसी दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जो होता है उसे हम लेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं चश्मे की। हम जो चश्मा पहनते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि दो पृष्ठ होते हैं इस प्रकार से। एक पृष्ठ इस साइड से और एक पृष्ठ इस साइड से होता है, और बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। उस चश्मे के अंदर, लेंस के अंदर हम आर पार देख सकते हैं। इस साइड से देखेंगे तो हम इस साइड का दिखाई देगा, और यदि हम इस साइड से देख रहे हैं तो हमें इस साइड का दिखाई दे रहा है। कि हमारे पास इस प्रकार से एक लेंस बना होता है। ये बीच में एक पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार हम देख पा रहे हैं। एक पृष्ठ इसका ये होता है, एक पृष्ठ इसका ये होता है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ यह एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है, जिसे हम लोग लेंस कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लेंस के प्रकार। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है उत्तल लेंस, और फिर 2 नंबर होता है अवतल लेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस की, कि उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस होता है, इसके अंदर दो पृष्ठ बने हुए हैं इस प्रकार से कि यह लेंस बीच में से तो मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। ऐसा लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। देख सकते हैं हमारे पास इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है, ये हमने बना रखी है। बीच वाला जो इसका भाग है, ये वाला, बीच में से तो इसका पार्ट मोटा होगा, मोटा भाग होगा, और जो किनारे हैं इसके साइड से इसकी, ये इसके जो भाग होंगे वो पतले भाग होंगे। साइडों से, किनारों से ये पतला होता है। इस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। इसका एक नाम और भी होता है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं इसको। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है, मोड़ देता है, अंदर की ओर झुका देता है। अंदर की ओर मोड़ना अर्थात जिसे हम कहते हैं अभिसरित करना। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, अर्थात अंदर की ओर झुका देता है, इनको अंदर की ओर मोड़ देता है। इसलिए इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। फिर 2 नंबर आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? ध्यान से देखेंगे इसको कि यह लेंस बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। इसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल का रिवर्स है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा था, परंतु ये बीच में से पतला होगा। उत्तल लेंस किनारों से पतला था, परंतु ये किनारों से मोटा होता है। अब इस लेंस को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका नाम होता है अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं हम देखेंगे, क्योंकि यह लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा था, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला रहा है। फैलाने का मतलब अपसरित करना। तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, अर्थात फैला देता है। इसलिए हम लोग इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास लेंस थे, इनको हमने पढ़ लिए। 2 पार्ट थे इसके, एक अभिसारी लेंस और दूसरा अपसारी लेंस, अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस से संबंधित परिभाषाएं हमारे पास, हमने एक उत्तल लेंस ले लिया है जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला है।
अब अपने इस लेंस का जो मध्य भाग होता है इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जिससे हम लोग O से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का जो मध्य भाग था उसे हम P से प्रदर्शित कर रहे थे, पोल, जो कि दर्पण का ध्रुव होता है। अब इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जो सीधी रेखा गुजरती जा रही है उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास इसमें क्या होगा कि जब एक तो होती है वस्तु, वस्तु को कहते हैं हम लोग बिंब, और इसकी जो परछाई बनती है, हम लोग जैसे खड़े, अब फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि मैं एक वस्तु हूं जिसे हम बिंब कहेंगे, और मेरी जो परछाई बन रही है उसे हम लोग इस वस्तु का यानी कि मेरा वो प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कभी हम देखते हैं छोटा परछाई बनती है, कभी हम देखते हैं परछाई हमसे बड़ी बनती जाती है, कभी हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि हमें प्रतीत होता है कि परछाई हमारे साइज के बराबर की, हमारी हाइट के बराबर की बन रही है, कि इसका मतलब कभी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, कभी वस्तु के बराबर बन रहा है, कभी वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो वो हम आगे स्थितियों में देखेंगे क्यों बड़ा, छोटा और बराबर बनता जा रहा है। तो हमारे पास प्रकाश किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर है, ये होता है मुख्य अक्ष, ये प्रकाश किरण चलती जा रही है। अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण जिस पॉइंट से मुख्य अक्ष से, जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम उस बिंदु का, उस लेंस का जो होता है वो मुख्य फोकस कहलाता है। अब हमारे पास प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। अब हम देखते हैं जो इसके प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण हम देखते हैं, लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो इसके कुछ नियम हैं, उनको हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ये एक प्रकाशिक केंद्र O है इसका, और ये इसका एक मुख्य अक्ष है। यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है, मैंने वस्तु को नाम दे दिया AB, यानी कि बिंब है। वस्तु से प्रकाश किरण चलती जा रही है इस प्रकार से, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश किरण। हम देख सकते हैं ये लेंस के लिए मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश किरण सीधी चलती जा रही है, अर्थात प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। जैसे ही लेंस से गुजरती है अर्थात इसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है F से। लेंस के दो पार्ट होते हैं, एक ये पृष्ठ और ये पृष्ठ। एक पृष्ठ के लिए मुख्य फोकस F1, दूसरे पृष्ठ के लिए मुख्य फोकस मैंने F2 नाम दे दिया है इसको। तो ये बिंदु जो होगा मुख्य फोकस होगा, कि अर्थात जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही होगी वो लेंस से गुजरेगी, अर्थात अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन हो जाएगा आपतित किरण का, तो ये अपवर्तित किरण बन जाती है। ये किरण होती है आपतित किरण जो किसी वस्तु से चलती हुई आ रही है, और लेंस से गुजरने के बाद इसका अपवर्तन हो जाता है, जिसे हम अपवर्तित किरण नाम दे देते हैं। तो अपवर्तित किरण यदि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर थी तो अपवर्तन के बाद, लेंस से गुजरने के बाद अपवर्तित किरण हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। दूसरी बात हम देखते हैं, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, O से गुजर रही है आपतित किरण, वो अपवर्तन के बाद हमेशा सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी, इसकी डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 3 नंबर पॉइंट, ये हमारे पास इस पृष्ठ का, पहले पृष्ठ का F1 है, यानी कि मुख्य फोकस है। दो पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ के लिए F1, दूसरे के लिए F2। यदि प्रकाश किरण यानी कि आपतित किरण लेंस जो मुख्य फोकस से गुजर रही है अपवर्तन से पहले, तो वो लेंस से गुजरेगी, तो लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो पहले समांतर थी अपवर्तन के बाद वो फोकस से गुजरेगी, और यदि अपवर्तन से पहले मुख्य फोकस से गुजर रही है तो
तो वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसके कुछ लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम थे। इसी प्रकार से ही अवतल लेंस में होता है। अब हम देखते हैं कि वस्तु के लिए प्रतिबिंब की स्थितियां हम प्राप्त करेंगे। वस्तु जहां पे रखी है तो प्रतिबिंब कहां कहां प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। एक नंबर स्थिति है पहले हमारे पास, हमने एक उत्तल लेंस ले लिया है। ये हमारे पास इसका मुख्य अक्ष होता है कि इसमें स्थितियां क्या प्राप्त होगी। देखो पहले हमारे पास एक पॉइंट होता है अनंत, इधर होगा अनंत। अनंत के बाद हमारे पास आ जाएगा 2f1। 2f1 के बाद पॉइंट होता है f1। f1 के बाद पॉइंट होता है प्रकाशिक केंद्र O। इसी प्रकार से लेंस के बाद इधर स्थितियां चलती जाएगी f2, फिर 2f2 और फिर अनंत आ जाए। ये लेंस प्रकाशिक केंद्र O। अब हमारे पास क्या है देखेंगे हम लोग। हमें ध्यान रहे कि इसमें अपवर्तन होता जा रहा है, प्रकाश किरण आगे निकलती जाती है। सबसे पहले वस्तु अनंत के ऊपर रखी जाएगी, एक नंबर पॉइंट। फिर एक पॉइंट हम आगे करेंगे कि अनंत और 2f1 के बीच दूसरी स्थिति में वस्तु रखी जाएगी। फिर हम एक पॉइंट और आगे करेंगे, वस्तु रखी जाएगी 2f1 के ऊपर। फिर अगली स्थिति में वस्तु रखी जाएगी 2f1 और f1 के बीच। फिर अगली स्थिति में वस्तु रखी जाएगी f1 पर, और 6 नंबर और अंतिम स्थिति में वस्तु रखी जाएगी f1 और O के बीच। O के ऊपर कोई वस्तु नहीं रखी जाएगी क्योंकि वो लेंस के ऊपर चला गया है और लेंस के ऊपर हम वस्तु को नहीं रख सकते। तो पहले वस्तु अनंत के ऊपर, फिर अनंत और 2f1 के बीच, फिर वस्तु रखी जाएगी 2f1 के ऊपर, फिर वस्तु रखी जाएगी 2f1 और f1 के बीच, फिर वस्तु रखी जाएगी f1 के ऊपर, और फिर रखी जाएगी f1 O के बीच। जैसे जैसे हम वस्तु को एक पॉइंट आगे खिसकाते जाएंगे, एक पॉइंट आगे चलाते जाएंगे, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी एक पॉइंट आगे की ओर बढ़ती जाएगी। अब हम प्राप्त करेंगे इनकी स्थितियां, देखेंगे हम लोग इनको ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, जब वस्तु अनंत के ऊपर रखी होगी तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा। तो हम लोग देखते हैं ये प्रकाशिक केंद्र O है हमारे पास। इसकी जो प्रकाश वस्तु मान लिया अनंत के ऊपर रखी है, तो अनंत से प्रकाश किरण चलती हुई आ रही है। अनंत बहुत दूर पॉइंट है तो प्रकाश किरण सीधी चलती हुई आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है। ये हमने अभी प्रतिबिंब के निर्माण के अंदर पढ़ लिया था। अब प्रतिबिंब बनने के लिए आवश्यक है कि 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें, जो अपवर्तित किरणें मिलेगी जिस बिंदु पर, उसी बिंदु के ऊपर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हम लोग देखते हैं, ये तो एक प्रकाश किरण है, आपतित किरण चलती हुई आ रही है। जैसे ही लेंस से गुजरने के बाद इस प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ, अर्थात ये अपवर्तित किरण, और ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से f2 से गुजर जाएगी। अब एक प्रकाश किरण हम और लेते हैं, किरणें बहुत सारी आती है, हम किन्हीं 2 किरणों को प्रदर्शित करके इसका जो है इसको कंप्लीट करेंगे। प्रकाश किरण और चलती आ रही है, ये प्रकाश किरण भी अनंत से चलती हुई आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजर रही है f2 से। तो हमें प्राप्त हो रहा है कि जब वस्तु अनंत के ऊपर है तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा उत्तल लेंस से, वो f2 पर बनेगा, इनकी द्वितीय फोकस के ऊपर प्राप्त होगा। देखो यहां से प्रकाश किरणें चलती हुई आ रही है, इतना साइज है, तो वस्तु का साइज लगभग इतना होगा, बहुत बड़ा है। परंतु हमारे पास प्रतिबिंब का निर्माण जो है, प्रतिबिंब का साइज है, वो बहुत छोटा बन रहा है। कि जब वस्तु अनंत पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब f2 के ऊपर बन रहा है, तो इसकी जो स्थिति है वो तो है इसकी f2 के ऊपर प्राप्त होगा हमें। और इसका जो आकार है वो आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, लगभग बिंदु आकार का बनेगा।
कि F2 के ऊपर प्राप्त होगा। वस्तु बहुत बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब का साइज बहुत छोटा है, अर्थात F2 के ऊपर लगभग बिंदु आकार का प्राप्त हो रहा है हमें। और इसकी जो प्रकृति होगी वो देखेंगे हम लोग, आभासी होगा, जो वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, किस प्रकार से रहेगा वो हम देखेंगे। कई बार हम देखते हैं कि जिस प्रकार से कि वस्तु तो ऐसे रखी हुई है और प्रतिबिंब इसका इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये उल्टा प्रतिबिंब हो गया है। और यदि वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब ऐसा है, तो प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो गया है। तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब इसमें बिंदु आकार का प्राप्त हो रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी नहीं है। आभासी प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा, जब किरणें हम डैश डैश करके मिलाएंगे पीछे की ओर, वो आगे आ जाएंगी स्थितियां इसकी। तो इसका प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है और उल्टा बनता है, वो आगे वाली स्थितियों में हमें स्पष्ट हो जाएगा, बट इसमें लगभग मुख्य फोकस के ऊपर ही प्राप्त हो रहा है हमें, F2 के ऊपर। तो इस प्रकार से इसकी तीन कंडीशंस देखते हैं। F2 के ऊपर प्राप्त होगा, बिंदु आकार का होगा, बहुत छोटा बन रहा है, और एक वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर प्राप्त होगा। फिर हम लोग 2 नंबर इसकी स्थिति देखते हैं। मैंने आपको बताया कि वस्तु 1 पॉइंट आगे करेंगे तो प्रतिबिंब भी 1 पॉइंट आगे होता जाएगा। 2 नंबर स्थिति थी 2F1, फिर हमारे पास F1 आ रहा था, फिर O आ रहा था। तो हम लोग वस्तु को लेकर जाएंगे अनंत और 2F1 के बीच लेकर जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे इसको ध्यान से, ये प्रकाशिक केंद्र O है, वस्तु रखी जा रही है अनंत और 2F1 के बीच। प्रतिबिंब भी हम लोग 1 पॉइंट आगे करेंगे तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, F2 और 2F2 के बीच प्राप्त हो जाएगा। हम एक पॉइंट आगे करते जाएंगे, 1 पॉइंट वस्तु को आगे करेंगे तो प्रतिबिंब भी 1 पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा। तो ये वस्तु हमने प्राप्त कर ली है AB, यहां से प्रकाश किरण चली है, लेंस के सामने वस्तु रखी हुई है अनंत और 2F1 के बीच। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस यानी कि F2 से गुजर जाएगी और एक प्रकाश किरण और चलती हुई जा रही है जो कि प्रकाशिक केंद्र O से गुजर रही है, और ये किरण यहां पे जाके मिल जाती है इस बिंदु के ऊपर, जो कि बिंदु F2 और 2F2 के बीच में स्थित है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखी हुई है उत्तर लेंस के सामने, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस F2 से गुजर जाती है और प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, और दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल जाती है, दोनों अपवर्तित किरणें उस बिंदु पर सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। अब जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो F2 और 2F2 के बीच प्राप्त हो रहा है। तो इसकी स्थिति जो है वो तो है F2 व 2F2 के बीच। और फिर हम 2 नंबर था हमारे पास आकार, हम इसके आकार की बात करते हैं तो आकार जो होगा वो वस्तु से छोटा होगा, आगे फिर बढ़ता जाएगा। तो आकार जो होगा वस्तु से छोटा होगा और फिर इसकी प्रकृति होगी वास्तविक है और उल्टा बन रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि F2 और 2F2 के बीच वस्तु से छोटा और वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसकी स्थिति थी। फिर हमारे पास 3 नंबर स्थिति आ जाती है, 1 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, यानी कि वस्तु कहां पे रख देंगे 2F1 के बीच, और प्रतिबिंब 1 पॉइंट आगे चला जाएगा यानी कि 2F2 के ऊपर चला जाएगा। तो हम देखते हैं इसको ध्यान से, चित्र प्रदर्शित करते हैं, इसका किरण आरेख होते हैं ये इनकी। 3 नंबर स्थिति की हम बात करते हैं। एक हमने उत्तर लेंस लिया है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है, वस्तु रखी जा रही है 2F1 पर, A और B वस्तु है, ये प्रकाशीय केंद्र O होता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण F2 मुख्य फोकस से गुजर रही है, और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो प्रकाशिक केंद्र O से गुजर रही है। तो ये दोनों किरणें जो है इस बिंदु के ऊपर मिल रही है, इस बिंदु का नाम होगा 2F2, और A डैश और B डैश इस प्रतिबिंब को मैंने नाम दे दिया है। अब हमारे पास
वस्तु 2f1 के ऊपर रखी हुई है, उत्तल लेंस के सामने ए भी वस्तु रखी हुई है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद लेंस से गुजरने के बाद f2 मुख्य फोकस से गुजर चुकी है, और दूसरी प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र O से गुजर रही थी, जो कि बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, और दोनों किरणें जहां पे मिलती है उस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा A डैश और B डैश। इस बिंदु को नाम दे दिया है 2f2। यानी कि जब वस्तु 2f1 के ऊपर रखी हुई है तो प्रतिबिंब 2f2 के ऊपर प्राप्त हो रहा है। यानी कि पहले पृष्ठ के जिस बिंदु के ऊपर वस्तु रखी हुई है, दूसरे पृष्ठ के उसी बिंदु के ऊपर ही सेम बिंदु के ऊपर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो 2f2 के ऊपर निर्माण हो रहा है, ये प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रतिबिंब 2f2 पर। और फिर हम लोग इसके आकार की बात करेंगे, आकार या आकृति, तो आकार वस्तु के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु के ऊपर वस्तु रखी जा रही है उसी बिंदु के ऊपर उतनी ही दूरी के ऊपर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का होगा। फिर हम इसकी प्रकृति की बात करेंगे। प्रकृति वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो रहा है, हम देख सकते हैं इसको, वास्तविक प्रतिबिंब है और फिर उल्टा भी प्राप्त हो रहा है। फिर 4 नंबर केस आ जाता है, 4 नंबर स्थिति। वस्तु को एक पॉइंट और आगे करेंगे। जब वस्तु अब एक पॉइंट आगे, ये 3 नंबर था, 2f1 और f1 के बीच स्थित हो, तो हम देखेंगे इसको, एक लेंस लिया है, प्रकाशिक केंद्र मध्य भागो, वस्तु सामने रखी हुई है ए बी, जो कि f1 और 2f1 के मध्य रखी हुई है। प्रकाश किरण चली है, मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण f2 से गुजर जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से जा रही है। तो प्रकाशिक केंद्र O से जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा सीधी निकल जाती है। तो दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु के ऊपर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, A डैश और B डैश। अब हम देखते हैं यहां से कि एक पॉइंट आगे प्रतिबिंब होगा, पहले 2f2 पर चला गया था, अब की बार एक पॉइंट आगे, यानी कि 2f2 और अनंत के बीच चला जाएगा। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 2f1 और f1 के बीच ए बी वस्तु रखी हुई है, तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, और समांतर चलने वाली प्रकाश किरण f2 यानी कि मुख्य फोकस से गुजर चुकी है, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से गुजर रही है, जो कि बिना विचलित हुए सीधी निकल रही है। तो दोनों किरणें जो है 2f2 और अनंत के बीच मिल रही है, तो A डैश और B डैश अपवर्तित किरणें मिल रही है, A डैश B डैश, इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। और फिर हम इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति क्या है, 2f2 व अनंत के बीच। और फिर हम इसके आकार की बात करते हैं, देखेंगे ध्यान से कि जब सेम पॉइंट से पीछे तक था तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब था, जिस पॉइंट पर वस्तु है उसी पॉइंट पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि सेम पॉइंट के ऊपर प्राप्त हो रहा है, तो वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। और यदि एक पॉइंट और आगे बढ़ गया है, उससे आगे निकल गया है प्रतिबिंब, तो वस्तु से बड़ा होता जाएगा, कि 2f1 पर वस्तु 2f2 पर प्रतिबिंब सेम पॉइंट पर जा रहा है, तो वस्तु के बराबर था। यदि 2f2 से आगे प्रतिबिंब निकलता जा रहा है तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा होता जाएगा, साइज में बढ़ता जाएगा। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो इसकी प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, सेम प्रकार से प्राप्त हो रहा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसकी 4 नंबर स्थिति थी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थिति की, हमें वस्तु को कहां लेकर जाना होगा और प्रतिबिंब किस पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे
अब की बार हम वस्तु को कहां लेकर जाएंगे, एक पॉइंट आगे खिसकाएंगे, यानी कि F1 के ऊपर लेकर जाएंगे। और तो वस्तु कहां चली जाएगी, एक पॉइंट आगे खिसकाते हैं तो अनंत पॉइंट आ जाता है, यानी कि प्रतिबिंब अनंत पर जाना चाहिए। तो 5 नंबर स्थिति है जब वस्तु F1 पर हो। तो देखेंगे हम इसको ध्यान से किस प्रकार से निर्माण होता है। इसमें हमने एक उत्तल लेंस ले लिया है, ये इसका मुख्य अक्ष है। हमारे पास वस्तु रखी हुई है AB जो कि F1 के ऊपर है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चली है जो कि F2 से गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से गुजरती हुई जा रही है। ये दोनों किरणें हम डैश डैश करके मिला देंगे, क्योंकि ये किरणें अपने आप अनंत के ऊपर जाकर मिल जाएगी, इसलिए हम इसको यहां पर नहीं मिला सकते, क्योंकि अनंत बहुत दूर होता है, हमें पता नहीं है अनंत कहां होगा, बहुत अधिक दूरी पर होगा, उसकी दूरी हमें पता नहीं होती। कि जब वस्तु F1 के ऊपर AB वस्तु रखी हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजर जाती है, जो कि फिर सीधी चलेगी। फिर जो प्रकाशिक केंद्र O से प्रकाश किरण गुजर रही है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल रही है। दोनों किरणें अपने आप अनंत पर जाकर मिल जाएगी। अनंत के ऊपर इस वस्तु का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो जो प्रतिबिंब होगा वो स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति जो है इसकी अनंत के ऊपर प्राप्त होगी, अनंत पर बनेगा, और फिर इसका जो आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, अनंत के ऊपर बन रहा है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और फिर हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की, तो प्रकृति किस प्रकार से होगी, वास्तविक और उल्टा ही प्राप्त होगा इसके अंदर भी। तो ये हमारे पास 5 नंबर स्थिति थी जब हमने वस्तु को F1 पर रखा था। अब एक पॉइंट और आगे कर देंगे हम लोग, जब वस्तु F1 और O के बीच हो, तो अनंत के बाद कोई पॉइंट हो नहीं सकता, अनंत मैक्सिमम इसका अंतिम पॉइंट था, लास्ट पॉइंट। तो अब हम वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो किस बिंदु पर बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अनंत के बाद कोई बिंदु बचा नहीं है। अनंत के ऊपर फाइनल अंतिम प्रतिबिंब बन गया था जब वस्तु F1 के ऊपर रखी थी, परंतु अब की बार हम वस्तु को F1 एंड O के मध्य रख रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र और इसके मध्य। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसका निर्माण होगा। तो हमने वस्तु को ले लिया है इस प्रकार से, ये F2 से प्रकाश किरण गुजर चुकी है, एक प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र O से गुजर चुकी है, AB मैंने वस्तु को नाम दे दिया। अब हमें पता अनंत के बाद तो कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए ये प्रकाश किरणें आगे कहां जाकर मिलेगी, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अनंत के बाद कोई बिंदु नहीं था। इसलिए हमने इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ा दिया है विपरीत दिशा में। तो दोनों किरणें जो है वो इस प्रकार से यहां पर आकर के मिल रही है, तो इस बिंदु के ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा A डैश और B डैश। कि AB वस्तु रखी हुई है F1 और O के मध्य, तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली F2 से गुजर गई, प्रकाशीय केंद्र O से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, परंतु ये मिलेगी कहां, क्योंकि अनंत के बाद कोई बिंदु नहीं होता, तो आगे ये नहीं मिल पाएगी। इसलिए इन किरणों को मैंने पीछे की ओर बढ़ा दिया है, तो दोनों किरणें डैश डैश करके पीछे मिलाने पर बढ़ाने पर इस बिंदु पर मिल रही है, तो A डैश और B डैश प्रतिबिंब बन रहा है। तो स्थिति देखते हैं हम लोग इसकी क्या प्राप्त हो रही है हम लोगों को। तो स्थिति देखेंगे ध्यान से, जिस ओर वस्तु है उसी ओर, यानी कि लेंस के सामने ही जो है प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है प्रतिबिंब। फिर हम बात करेंगे इसके आकार की। आकार देखते हैं हम लोग, वस्तु से बड़ा ही बन रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमें, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, वस्तु तो इतनी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। फिर हम प्रकृति की बात करते हैं। अब ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, किरणों को डैश डैश करके पीछे बढ़ाया है, तो ये हमें इसका आभास होगा, तो ये आभासी प्रतिबिंब है और सीधा प्रतिबिंब है। हम देख सकते हैं कि जिस जैसे वस्तु ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी। लेंस में हम देख रहे हैं आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होगा, तो ये आभासी और सीधा। तो ये उत्तल लेंस के लिए स्थितियां थी।
छह स्थितियां हमने प्राप्त कर ली। हमारे पास अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल लेंस से हमने इसकी छह स्थितियां थी जो कि हमने पढ़ ली है। वस्तु को जैसे हम एक पॉइंट आगे बढ़ते जा रहे हैं तो प्रतिबिंब को एक पॉइंट आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। फिर हम बात करते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अब इसके अंदर देखते हैं हम लोग, इसमें दो ही स्थितियां आएगी क्योंकि इसके अंदर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं दो स्थितियां कौन सी है। पहले जब वस्तु अनंत पर हो, तो देखेंगे हम लोग सभी अनंत के ऊपर किस प्रकार से इसकी वस्तु रखी और क्या प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये अवतल लेंस होता है, ये इसका मुख्य अक्ष है। देखते हैं यहाँ पे अनंत के ऊपर वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु अनंत के ऊपर बहुत दूर से प्रकाश किरण चल के आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। हमें ध्यान है, हमने पढ़ा इसको अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो प्रकाश किरण विचलित होकर बाहर की ओर फैल गई है, मुड़ गई है। एक प्रकाश किरण और चलती हुई आई, ये भी बाहर विचलित हो गई है। अब हमें पता दोनों किरणें आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो ये किसी भी बिंदु पर आगे जाकर नहीं मिल पाएगी क्योंकि किरणें आगे की तरफ फैलती जा रही है। इसलिए इन दोनों किरणों को मैंने पीछे की ओर बढ़ा दिया है और पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें इस बिंदु के ऊपर मिल रही है। तो इस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती जा रही है, इस बिंदु के ऊपर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। वो प्रकाशीय केंद्र ये F1, दूसरे पृष्ठ के लिए दर F2 होता है कि जब वस्तु अनंत के ऊपर थी, प्रकाश किरण चलती आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर थी, तो फैल गई है, विचलित हो गई है बाहर की तरफ, क्योंकि अब सारी लेंस से अपसरित करेगा, फैला देगा प्रकाश किरण को। और दूसरी प्रकाश किरण चलती हुई आ रही है, ये भी बाहर की तरफ मुड़ गई है, विचलित होकर फैल गई है। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया तो ये दोनों किरणें F1 के ऊपर प्राप्त हो रही है, इस बिंदु के ऊपर। तो इस बिंदु के ऊपर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। हम बात करते हैं इसके आकार की। आकार इसका बहुत छोटा है, लगभग बिंदु आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, बहुत ही छोटा। फिर हम बात करते हैं इसकी स्थिति की। तो इसकी स्थिति है F1 पर, जिस और वस्तु है उसी और ही F1 के ऊपर जो है लेंस के सामने प्रतिबिंब प्राप्त होगा। फिर हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की। तो प्रकृति देखते हैं, इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक नहीं बन पाएगा। डैश डैश करके किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जा रहा है, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। इसमें तो लगभग मुख्य अक्ष के ऊपर जा रहा है, तो आभासी और सीधा होता है प्रतिबिंब, और वस्तु से छोटा होता है, लगभग बिंदु आकार का, और F1 के ऊपर प्राप्त। फिर 2 नंबर हम स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु लेंस के सामने अनंत और O के बीच हो, कहीं भी रखी हो, अनंत और O के बीच लेंस के सामने किसी भी बिंदु पर रखी हो वस्तु। तो हम लोग देखते हैं, अवतल लेंस ले लिया है हमने, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक सामने वस्तु रखी है यहाँ पे, और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलती हुई जा रही है, जो कि बाहर की तरफ विचलित हो चुकी है, ए भी वस्तु है, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से गुजरती हुई सीधी निकल गई। इस किरण को मैंने पीछे की ओर बढ़ाया, इसको भी, तो ये दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही है, A डैश और B डैश, इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ये मान लिया F1 पॉइंट। तो हमारे पास इस वस्तु का आकार होगा जो कि वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब का आकार, और जो इसकी स्थिति होगी वो F1 व O के मध्य होगी, जिस और वस्तु रखी हुई है उसी ओर। और प्रकृति क्या होगी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा ही होता है, मैंने पहले भी बताया। तो आभासी और सीधा, ये अवतल लेंस के अंदर 2 स्थितियां थी जो कि हमने प्राप्त कर ली है, जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी और कहाँ इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अवतल लेंस में सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब है, हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब